अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरत के दिन की उम्मीद भी हमारी नमाज में है, क्योंकि नमाज में हम अपने रब के सामने ऐसे ही खड़े होते हैं जैसे कल हिसाब किताब के दिन खड़े होना। इस वजह से अल्लाह ताला को कसरत से याद करना सीखें। उन लोगों से मिलें जो अल्लाह को कसरत से याद करते हैं। लोगों से पूछें वो कितना याद करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या तस्बीहात करते हैं, और किस तरह से अपने दिल में हमेशा उस याद की शमा रोशन रखते हैं। क्योंकि असल आपकी ज़िंदगी में यही है, अल्लाह की याद। और आप देखें शैतान भी तो इंसान पर इसी तरह हमला करता है ना, कि वो अल्लाह की याद को दिल से भुला देता है। आप इसका एक्सपीरियंस करके देखें। जैसे लोग तस्बीह पे पढ़ते हैं, तस्बीह पे पढ़ना आसान है, उंगलियों पे पढ़ना मुश्किल है। वैसे लगता है आसान उंगलियों पे पढ़ना है, उंगलियों पे आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं आप क्या पढ़ रहे थे। लेकिन तस्बीह पे आपका एक सोच का सिलसिला बंधा रहता है। आप जिस वक्त अल्लाह ताला का जिक्र कर रहे हैं, किसी से बात करने लगे, आप भूल जाते हैं आप क्या कर रहे थे। तो सूरह अल काफ में रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वस्कुर रब्बका इज़ा नसीत, अपने रब को याद करो जब तुम भूल जाओ। तो भूल सकता है इंसान, शुक्र अल्लाह ताला का कि उसने भूलने वालों को भी अपनी याद का मौका दिया है। और मुझे सूरह अल अहज़ाब की आयत बहुत प्यारी लगती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ऐ ईमान वालो अल्लाह को याद करो, कसरत से याद करना। कसरत, एक जिक्र कर लिया फिर दूसरा शुरू कर दें, दूसरा ख़त्म हो गया तीसरा कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को सामने रखें, 70 या 100 बार, 30 बार भी कर सकते हैं, 20 भी, 25 भी, 33 भी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को भी बताया अदद। लेकिन ये कि आप एक बार अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से अल्लाह को याद करते हैं, फिर दूसरी तरह से, फिर आप देखें जब आप गौर व फिक्र करते हैं तो वो असल वाली याद होती है, रियल। लेकिन अगर आप अल्लाह ताला को दीवाना वार याद नहीं करते ना, उसका दीवाना वार जिक्र नहीं करते, तो आपको गौर व फिक्र करने का भी मौका नहीं मिलता, रियली। क्योंकि ये कनेक्टिविटी है ना, जो ही आपका कनेक्शन टूटा, आप देखें शिद्दत की गर्मी का मौसम है और अचानक लोड शेडिंग हो जाए, नो जनरेटर, नो यूपीएस, तो आपको कैसा लगेगा? आपका जी चाहेगा ना फौरी तौर पर बिजली का राब्ता जुड़ जाए। बस आप ज़िंदगी में भी यूं ही समझ लें कि ये राब्ता जुड़ा रहेगा तो सब ठीक रहेंगे, और अगर राब्ता कटता है, जिस लम्हे कटता है, नुकसान तो होता है। इस दुनिया में आप एक और बात ज़रूर जहन में रखिए, हर चीज़ अपनी असल के साथ जुड़ना चाहती है। आसमान पर तड़पती बिजलियों को देखें, उनकी असल ज़मीन के मरकज़ में है। लिहाजा वो बिजलियाँ जो आसमान पर चमकती हैं, हर चीज़ को चीर फाड़ के जला के राख करके भी ज़मीन के मरकज़ के अंदर अपनी असल के साथ जाके जुड़ जाती हैं। अब आप देखिए उनकी वजह से इंसान उम्मीद बांधें, खौफ खाएं, कुछ भी हो, जल के राख हो जाएं चीज़ें, लेकिन बिजली ने अपना काम करके रहना। बिजली को किसी की कोई परवाह नहीं, क्योंकि उसकी असल कहीं और है। जब आसमान पे बिजली चमकती है तो सब क्यों डरते हैं? सबको पता होता है कुछ होने वाला है, कि अगर ये बिजली जो है वो अपनी असल तक पहुंचने की कोशिश करेगी, मुमकिन है हम रास्ते में आ जाएं। डर तो इसी बात का लगता है ना। तो बिजली जब चमकती है तो गिर जाना चाहती है, असल में वो सिर्फ गिर के यूं ही चारों शाने चित नहीं होना चाहती, बिजली ज़मीन के अंदर जाना चाहती है। ऐसे ही जो इंसान है ना, उसकी हयात की असल ज़मीन में नहीं है, ज़िंदगी की असल ज़मीन में नहीं है। हाँ, जिस्म की असल ज़मीन में है, क्योंकि ज़मीन की मट्टी से बने हैं। लेकिन रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया वनफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, मैंने इसमें अपनी रूह फूंकी है। तो इस रूह का ताल्लुक़ ज़मीन से नहीं है, आसमान वाले से है। लिहाजा इंसान जब तक जिंदा है उसकी रूह भी तड़पती है, वो भी चाहती है अपनी असल के साथ जुड़ जाए।
اب آپ دیکھیں بجلیاں آسمان پر ہیں، وہ زمین کے مرکز تک پہنچنا چاہتی ہیں، انسان زمین پر ہے اور وہ آسمان والے سے رابطہ قائم کرنا چاہتا ہے، اس کی روح بے قرار ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں میں بور ہو رہی ہوں،